आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सच कहूं तो रहस्य और एक तरह के डिवाइन इंटरवेंशन से भरी हुई है। एक ऐसी कौम की कहानी जो जुल्म सह रही थी और उस कौम के नबी के खिलाफ शायद इतिहास की सबसे बड़ी साजिशों में से एक रची गई। आइए समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो सवाल ये उठता है कि जिस नबी को मौत की सजा सुनाई गई वो आखिर गए कहाँ, और अगर वो बच गए थे तो फिर सूली पर चढ़ने वाला वो शख्स कौन था। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस दौर के माहौल को समझना होगा। ये कहानी शुरू होती है बैतुल मक़द्दिस, मतलब आज के जेरूशलम से। उस समय वहां रोमन एम्पायर की हुकूमत थी। बनी इसराइल यानी यहूदी लोग जुल्म सह रहे थे। हुकूमत किसी और की थी, कानून किसी और का था, और इंसाफ मिलना लगभग नामुमकिन था। तो ऐसे अंधेरे दौर में लोगों के पास एक ही चीज बची थी, दुआ। उनके दिल से बस एक ही आवाज निकलती थी कि कोई आए, कोई रहनुमा जो उन्हें इस मुसीबत से निकाले। और कहते हैं अल्लाह ने उनकी सुन ली। और इसी माहौल में दो ऐसी शख्सियतें सामने आती हैं जिनसे उम्मीद तो जगी, लेकिन उनके आने से पावर के गलियारों में एक बड़ी टक्कर की तैयारी भी शुरू हो गई। और फिर अल्लाह की तरफ से दो मौजज़े, मतलब दो मिरेकल्स होते हैं। एक तरफ बुजुर्ग नबी हज़रत ज़करिया के घर हज़रत यहया की पैदाइश होती है, और दूसरी तरफ हज़रत मरियम को एक फरिश्ता खबर देता है कि वो बिना किसी मर्द के छुए हज़रत ईसा को जन्म देंगी। ये दोनों जन्म उस परेशान हाल कौम के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत खास इशारे थे। अब हज़रत ईसा ने अपना पैगाम देना शुरू किया। वो लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने को कहते, और जब उन्होंने अपने मौजिज़े दिखाए, जैसे अंधों को रोशनी देना, यहां तक कि मुर्दों को जिंदा करना, तो आम लोगों का झुकाव उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जहां भी रोशनी होती है वहां साए भी गहरे होते हैं, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां उम्मीद को खतरे की नजर से देखा जाने लगा। तो असली प्रॉब्लम क्या थी? पावर कटर। यहूदी धर्मगुरुओं और रोमन शासकों दोनों को ये लगने लगा कि इन नबियों का बढ़ता हुआ असर उनकी कुर्सी के लिए खतरा है। वो सोचने लगे कि यहया पहले ही हमारे खिलाफ बोल रहा है, और अब ईसा के चमत्कार, ये तो हमारी हुकूमत के लिए ठीक नहीं है। तो इन सब ने मिलकर एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया। देखिए, मशहूर इस्लामी तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक उन्होंने रोमन हुकूमत को भड़काया कि ये दोनों नबी लोगों को बगावत के लिए उकसा रहे हैं, और इसी झूठ के सहारे पहले तो हज़रत यहया को शहीद कर दिया गया, और फिर हज़रत ईसा के लिए भी मौत का फरमान निकलवा दिया। हज़रत ईसा पर इल्ज़ाम लगाया गया बगावत का, कि वो खुद को बादशाह कहते हैं। उस अदालत में इंसाफ नहीं था, रहम नहीं था, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का डर था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, गिरफ्तारी से ठीक पहले की उस रात, उन आखिरी कुछ घंटों में। सोचिए, उस रात हजरत ईसा अपने कुछ सबसे भरोसेमंद लोगों के साथ बैठे थे। माहौल में अजीब सी खामोशी थी, और तभी उन्होंने ये बात कही जिसने सबको चौंका दिया। इस्लामी रिवायतों के हिसाब से वो शख्स यहूदा था। वो कहने को तो साथी था, लेकिन उसके दिल में लालच और डर बैठ चुका था। वो खामोशी से उठता है और अंधेरे में कहीं चला जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त अल्लाह का वो वादा सामने आता है जिसका जिक्र कुरान में भी है। ये इस बात का यकीन था कि दुनिया की कोई भी ताकत या साजिश अल्लाह के नबी तक नहीं पहुंच सकती। और फिर वो हुआ जो किसी की सोच से भी परे था। इससे पहले कि सिपाही दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते, हज़रत ईसा को अल्लाह ने जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया। उन्हें पकड़ने का पूरा प्लान आखिरी पल में फेल हो गया। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हज़रत ईसा को बचा लिया गया तो फिर सिपाही किसे पकड़कर ले गए? सूली पर किसे चढ़ाया गया? तो फिर सूली पर कौन था? चलिए अब इस वाक़ये के आखिर में क्या हुआ वो समझते हैं, और उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसमें एक बहुत गहरा मैसेज छुपा है। देखिए, कुरान इस बारे में बिल्कुल साफ कहता है, उन्होंने ना तो ईसा को कत्ल किया, ना ही उन्हें सूली दी, बल्कि मामला उनके लिए शुबहे में डाल दिया गया। ये जो अरबी लफ्ज़ है शुबहा, इसका मतलब होता है एक तरह का धोखा, एक इल्यूजन, जहां चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। मतलब उन्हें लगा कि उन्होंने ईसा को पकड़ा है, पर असलियत कुछ और ही थी। तो सवाल वही है कि वो कौन था? अब इस पर इस्लामिक स्कॉलर्स के बीच दो मेन थ्योरीज हैं। पहली ये कि जिसने गद्दारी की थी, यानी यहूदा,
अल्लाह ने उसी की शक्ल हजरत ईसा जैसी बना दी और सिपाहियों ने धोखे में उसे ही पकड़ लिया। और दूसरी राय यह है कि हजरत ईसा के एक बहुत वफादार साथी ने खुद कुर्बानी दी और अल्लाह ने उसकी शक्ल बदल दी। कुरान ने किसी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि असल बात यह नहीं है कि सूली पर कौन था, असल बात यह है कि वो हजरत ईसा नहीं थे। तो मतलब नतीजा क्या निकला? यही कि इंसानों की साजिश फेल हो गई और अल्लाह का प्लान कामयाब हुआ। जिसे वो मारना चाहते थे उसे अल्लाह ने अपने पास उठा लिया और उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ये जो पूरा वाकया है ना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये इतिहास का एक सबक है। ये सिखाता है कि सच के रास्ते पर मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लोग खिलाफ भी होते हैं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच और इंसाफ की ही होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा एक दिन वापस आएंगे और उनकी वापसी इस दुनिया की कहानी का अगला और आखिरी चैप्टर होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो इस गुजरे हुए वाक़ये को आने वाले कल की पेशिनगोइयों से जोड़ता है।